बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम ग्रेड 1 में नज़्म हम्द की रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। जैसा कि आप इस नज़्म में देखेंगे कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में बताया गया है। लिहाजा ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की बुजुर्गी, अल्लाह ताला की शान बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा? शाबाश, ऐसी नज़्म को हम्द कहते हैं। जी तो बच्चों, मैं दोबारा आपसे पूछ रही हूँ, हम्द किसे कहते हैं? वेरी गुड, ऐसी नज़्म को जिसमें अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की बुजुर्गी, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में बयान किया गया हो, अल्लाह ताला की तारीफ की गई हो, ऐसी नज़्म को हम्द कहते हैं। वेरी गुड। तो आए बच्चों, अब आप मेरे साथ नज़्म हम्द की रीडिंग करेंगे। एक दफ़ा मैं आप बच्चों के लिए पहले फर्स्ट रीडिंग मुकम्मल करूंगी, उसके बाद दोबारा आप मेरे साथ दोहरा के इस नज़्म की रीडिंग करेंगे। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीं पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। यानी बेटा इसमें अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है, जैसा कि अभी हमने सीखा कि ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की शान बयान की गई हो उसे हम्द कहते हैं। तो अल्लाह ताला के बारे में शायर कहता है कि अल्लाह ताला का हर इशारा यानी हर बात में प्यार है, प्यार भरा हुआ है, और उसकी बनाई हुई हर चीज़ जो है वो खूबसूरत है। जिसने ज़मीं पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा, और जिसने हमारे लिए हर नेमत में, हर नज़ारे में, हर चीज़ में मोहब्बत और ख़ूबसूरती रख दी, तो इस दुनिया को बनाने वाला, इन तमाम नेमतों को बनाने वाला, इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला खुद कितना प्यारा होगा। बेशक प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको इसकी रीडिंग भी याद हो जाएगी। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीं पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। यानी अगर हम अल्लाह ताला के मोहब्बत, उसके प्यार का अंदाज़ा करना चाहें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तो प्यार ही प्यार है। फूल बनाए प्यारे प्यारे, अब ये देखें यहाँ पे अल्लाह की नेमतों का जिक्र हो रहा है। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू रंग शरारे, जगमग जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे। कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रंग बरंगे प्यारे प्यारे फूल पैदा किए, तितलियां रंग बरंगी फूलों पर उड़ती हुई बनाई, और जुगनू जो कि रात की रोशनी में चमकते हैं, खूबसूरत और भले मालूम होते हैं। तरह तरह के खूबसूरत रंग शरारे, जगमग जगमग करते चांद सितारे बनाए अल्लाह ताला ने हमारे लिए। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये सब कुछ मैंने इंसान के लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए पैदा किया। प्यार का उसके नहीं शुमार,
अल्लाह की मोहब्बत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है कि उसने न सिर्फ हमारे लिए ये दुनिया बनाई बल्कि इस दुनिया में दिल लगाने के लिए इस दुनिया को हमारे लिए खूबसूरत भी बनाया। इसमें प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई और न सिर्फ चीज़ें पैदा की, हज़ार नेमतें पैदा की, हमारे खाने पीने के लिए हज़ारों चीज़ें पैदा की, हमारी आंखों को खूबसूरत लगने के लिए इसमें फूल, चांद, सितारे, रंग बरंगे नज़ारे पैदा किए, बल्कि हमारे लिए बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते जैसे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त और रिश्तेदार और हज़ारों रिश्ते प्यार करने वाले अल्लाह ताला ने बनाए, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करता है। अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। एक दफ़ा बेटा हम फिर इसकी रिवीजन करेंगे, और अगर आप गौर करेंगे तो आप जोड़ करके एक एक लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो बेटा जो राइटर होता है, जो आपके लेसन्स लिखता है, उसकी कोशिश होती है कि वो छोटी क्लासेस में एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट किया जाता है। तो चंद लफ्ज़ होते हैं जो नए हैं, इसलिए आपको इसको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप समझ के इसकी जोड़ करके अच्छे से लफ्ज़ याद करेंगे तो बार बार देखें वही लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं। ये देखें प्यार, तो अभी ये देखें यहाँ पे भी प्यार, ये देखें ये 2 दफ़ा और 3 दफ़ा ये एक ही लफ्ज़ जो है, और ये 4 दफ़ा ये देखें एक स्लाइड में एक लफ्ज़ रिपीट हो रहा है। इसी तरह से प्यारा और प्यारा, ठीक है, और इसी तरह से बाकी और भी अल्फाज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और ये लफ्ज़ ये भी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि हम आवाज़ लफ्ज़ जो हैं उनको हम काफ़िया कहते हैं। अभी तो आप बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन ग्रेड 1 से लेके ऑनवर्ड जितनी क्लासेस में भी आप उर्दू पढ़ेंगे तो आपको ये बात जो है हर क्लास में बताई जाएगी, और आपके क्वेश्चन आंसर में भी शामिल है कि हम आवाज़ अल्फाज क्या कहलाते हैं। बेटा जो आप ये सामने नज़्म देख रहे हैं, इसकी एक लाइन को मिसरा कहते हैं और दोनों लाइनों से मिलकर 2 मिसरों से मिलकर शेर बनता है। ठीक है बच्चों, और हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो उनको हम काफिया कहते हैं। हम आवाज़ से क्या मुराद है? जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जिनकी साउंड एक जैसी होती है। जैसे आप देखें इशारा, नज़ारा, उतारा, प्यारा, और इसी तरह से प्यारे, शरारे, सितारे, तुम्हारे, और फिर इसी तरह से शुमार और प्यार। तो अभी यहाँ भी देखें मैंने आपको बताया था कि 4 टाइम्स फर्स्ट स्लाइड में ये लफ्ज़ आ चुका है। फिर ये देखें 5, 6, तो 6, 7, 8 टाइम तो प्यार का लफ्ज़ जो है वो बार बार यूज़ हुआ है। इसी तरह से सब और प्यारा, ये अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं। अब हम दोबारा एक दफ़ा इसकी रीडिंग करेंगे। प्यार भरा हर एक इशारा, आप सब मेरे साथ मिलके पढ़ें। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीं पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू रंग शरारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। उम्मीद है आप बच्चों को रीडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप बच्चे इसी तरह से चलते फिरते एक मिसरा ज़हन में रखें और इसको याद करें, और अगर आप इस तरह से इसको याद करेंगे तो नज़्म आपको अच्छे से याद हो जाएगी बेटा।
اور ویسے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اب آخر میں کچھ الفاظ کی ریڈنگ ہے، پڑھیں آپ میرے ساتھ بیٹا۔ پہلا لفظ ہے پیارا، پیارا، بنائے، نظارہ، جگنو، جگنو، تمہارے، زمین، چاند، کہا، جیسے کہتے ہیں میں نے اس سے کہا۔ جی تو بچوں اب ہم حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا حرف ہے پے اور دو چشمی ہے کو ملا کر پہلا حرف ہے پھے۔ پے اور دو چشمی ہے کو جوڑ کے لفظ بنا ہے۔ واؤ اور لام، اس کو ملانے سے کیا لفظ بنا؟ شاباش۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے لفظ پھول۔ ان تینوں حروف کو ملانے سے لفظ بنا پھول۔ نمبر 2 ہے بے اور ہے کو ملا کر ایک حرف ہے بھے۔ رے اور الف تینوں کو ملا کے لفظ کیا بنے گا بچوں؟ بھرا۔ کیا لفظ بنے گا؟ بھرا۔ تینوں کو ملا کر لفظ آپ لکھیں گے بھرا۔ اور پہلا لفظ ہے پھول۔ یہ اب آپ بچوں نے خود اس کو ٹھیک طریقے سے لکھ لینا ہے۔ نیکسٹ زے، میم، چھوٹی یہ اور نون تینوں حروف کو ملانے سے کیا لفظ بنا بچوں؟ شاباش، زمین۔ یہ جیسے کہ آپ یہاں پہ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جیم، کاف، نون اور واؤ چاروں حروف کو ملانے سے لفظ بنا جگنو۔ یہاں پر آپ لکھیں گے جگنو۔ یہ جیسے کہ آپ جگنو لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے چاروں حروف کو ملا کر دی گئی جگہ پہ سامنے آپ لکھیں گے جگنو۔ سب بچوں نے خوش خط اپنی بک کے اوپر لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے پے، چھوٹی یہ، الف اور رے چاروں حروف کو ملا کر لکھنے سے لفظ بنے گا ویل ڈن، پیار۔ یہاں پہ دی گئی جگہ پہ آپ نے خوش خط لفظ لکھنا ہے پیار۔ جی تو بچوں پہلی دی گئی جگہ میں لفظ بنے گا پھول، نیکسٹ بھرا، زمین، جگنو اور پیار۔ آپ سب بچوں نے خوش خط اپنی بک پہ ان حروف کے سامنے ان کو ملا کر بتائے گئے الفاظ لکھنے ہیں۔ The next one is سین، تے، الف، ستا، رے بڑی یہ رے، ستارے۔ سین، تے، الف، رے اور بڑی یہ ان حروف کو ملانے سے لفظ بنا ستارے۔ نون، دوئیں، الف، نزا، رے ہے راہ، نظارہ۔ تے، تت، لام چھوٹی یہ لی، تتلی۔ تے، میم ہے میں، الف، تمہا۔ تے، میم ہے، یہ میم اور دو چشمی ہے تو کیا لفظ بنا؟ تم۔ تم نہیں بنے گا تم، الف، تمہا، رے بڑی یہ رے، تمہارے۔ الف، شین، الف، رے، ہے، الف، شین، الف، اشا، رے ہے را، اشارہ۔ ان حروف کو ملانے سے لفظ بنے گا اشارہ۔ امید ہے آپ بچوں کو حروف کے ملانے سے
अल्फाज जो हमने अभी बनाए उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हुरूफ को मिलाने से अल्फाज मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जिन अल्फाज की आवाज़ें एक दूसरे से मिलती हैं इनको आपस में मिलाएं। आपको दो कॉलम्स में डिफरेंट अल्फाज जो है वो दिए गए हैं। आपने एक कॉलम में जो लफ्ज़ दिया गया है उससे मिलते जुलते हम आवाज़ अल्फाज के साथ उस लफ्ज़ को मिलाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जग, मग। इसी तरह से अब आप देखें दूसरा लफ्ज़ है हर। तो इससे बेटा इसका हम आवाज़ लफ्ज़ कौन सा है? अभी हम एक एक करके देखेंगे। नज़ारा नहीं, हर नहीं, पर। जी, हर का हम आवाज़ लफ्ज़ है पर। सवाल है आपका, जिन अल्फाज की आवाज़ें एक दूसरे से मिलती हों, तो हर के साथ किसकी आवाज़ मिल रही है? पर। इसी तरह से इशारा, नज़ारा, प्यारे, सितारे। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एक ही बात जो मैं कि बार बार आपको हर लेक्चर में जिसकी ताकीद करती हूँ कि सब बच्चे रीडिंग की बार बार मश्क करें। अगर आपको बेटा रीडिंग अच्छे से आती होगी तो आप अच्छे से अपनी जो मश्की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मुकम्मल कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इस बात का यकीन हो कि आपको लेसन अच्छे से आपको याद है, आपको अल्फाज सब अच्छे से याद है, उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आती है, तो लिखते वक्त भी आपको हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। तो सब बच्चे, जैसा कि आपने लेसन के शुरू में देखा कि बहुत से अल्फाज हैं जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं। अगर आप ख़ास अल्फाज शुरू के अच्छे से याद करेंगे और एक या दो अशार भी पहले अच्छे से याद कर लेंगे, यानी रीडिंग उनकी अच्छे से कर लेंगे, तो बाकी अशार की रीडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।